उज्जैन में झाड़ फूक का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला में भूत प्रेत का साया बताकर उसे लोहे की जंजीरों से पीटा, हथेलियों पर जलती हुई बाती रखकर गर्म सिक्के से कपाल जलाया। 2.5 घंटे की प्रताड़ना के बाद महिला बेहोश हुई, तब जाकर उसे छोड़ा गया। पीड़ित शादीशुदा महिला को लड़की होने पर उसके पति ने भी यह कहकर छोड़ दिया था कि लड़का चाहिए। दरअसल ये हृदय विदारक घटना उज्जैन से 70 किलोमीटर दूर खाचरोद तहसील के गांव त्रिवच की है। उज्जैन शहर के जूना सोमवारिया क्षेत्र में रहने वाली 22 वर्षीय उर्मिला चौधरी की अक्सर तबीयत खराब रहती थी। वो अगरबत्ती कारखाने में काम करने जाती है। रिश्तेदारों ने बताया कि इस पर भूत प्रेत का साया है, इसीलिए झाड़ फूक करवाना चाहिए। महिला के पिता थाना खाचरोद के गांव त्रिवच में रहते हैं, इसीलिए रिश्तेदारों ने उसे झाड़ फूक के लिए गाँव में ही बुलाया। महिला उर्मिला चौधरी अपनी मां हंसाबाई के साथ नवरात्रि की सप्तमी दिनांक 29 सितंबर को गांव पहुंची। गांव में झाड़ फूक करने वाली भी उसी के रिश्तेदार थे। महिला को एक कमरे में ले जाया गया। उस कमरे में भगवान की कई सारी तस्वीर। उर्मिला चौधरी ने पुलिस को बताया कि वह जब कमरे के अंदर थी तब यहाँ सुगाबाई नाम की एक महिला चुनरी ओढ़ कर आई। उसके हाथ में खप्पर और एक हाथ में तलवार थी और उसने यह कहा कि मुझे चुड़ैल लग गई है। मैंने उसे कई बार मना किया कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, परंतु उसने एक न सुनी। कुछ और रिश्तेदार भी थे जो खुद को ओझा बता रहे थे। महिला और 2 पुरुष झाड़ फूक का काम करते थे। इसके अलावा 5 अन्य पुरुष इस कार्य में उनका साथ दे रहे थे। झाड़ फूक करने वालों ने महिला के सर पर जंजीर से वार किया, उल्टी तलवार से पीठ पर मारा, नाड़े की जलती हुई बाती को हथेलियों पर रख दिया, गर्म सिक्का कपाल पर चिपका दिया। इस घटना से उर्मिला पूरी तरह जल गई। वह चिल्लाती रही, तड़पती रही, किसी ने नहीं सुनी। रात्रि 9:30 बजे से 12 बजे तक उसे प्रताड़ना दी गई। जब वह बेहोश हुई तब उसे छोड़ा गया। अगले दिन सुबह गांव के ही उप सरपंच ने मदद की और उसे शहर लेकर आया। अत्यधिक तबियत खराब होने के कारण महिला पुलिस थाने नहीं जा सकी। आज उर्मिला चौधरी अपनी मां के साथ महिला थाने पहुंची और पूरी घटना बताई। जब इस घटना के संबंध में एसपी प्रदीप शर्मा को जानकारी लगी तो उन्होंने तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मामले में पुलिस ने कुल 8 आरोपियों पर बीएनएस की धारा 115, 118 और 3/5 में प्रकरण दर्ज किया। पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गांव के लिए रवाना हुई। कुल 8 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं उर्मिला, नाम है मेरा उर्मिला। मैं सिरवच गाँव की हूँ। मैं अभी उज्जैन में रहती हूँ। मैं मेरे साथ वहाँ पे बुलाया कि आपके शरीर में भूत चुड़ैल है, बोले आप यहाँ पे आओ, आपकी तबीयत बीमार रहती हो तो कि बोले आओ। तो मेरे को है ना वो दिए से वो जलाया गया, वो बत्ती रख के ना वो सिक्का चौटाया गया मुझे बेतरह से कि मारी मुझे सुगाबाई के नाम से ना थानक पे जाके। कहाँ कौन है ये जो करती है? ये सुगा भील समाज की लेडी से आने और सबने मिल के मुझे मारी आने, भयंकर आने मारा भी है। हाँ, हाथ और सिर पे क्या करा हमने? सिर पे वो नाड़े की बत्ती रख के मेरे को जलाया गया और सिर पे सिक्का जलाया गया मुझे। जादू टोना किया आपके साथ? हाँ। तो कितने लोग हैं इसमें? इसमें 8 लोग हैं। क्या करते थे वो? कैसे करते थे? वो कोई ने हाथ पकड़ रखे थे, कोई ने पाँव पकड़ रखे थे, कोई ने जंजीर भी मारी मेरे सर पे, रितेश नाम के लड़के ने। और भी लोग आते क्या उस समय? बहुत सारे घर, पूरा गांव भरा हुआ था। कहाँ, कौन सा गांव है? सिरवच गांव में। सिरवच? हाँ। तो हाथ पकड़ के है ना वो बत्ती, नाड़े की बत्ती लगा के मेरे को है नहीं मारने की कोशिश करी मेरी आने, सबने मिल के आने। आपका नाम? उर्मिला। आज महिला थाना उज्जैन में फरियादी आई, जिसके द्वारा हमको बताया गया कि खाचरोद के पास में श्रीवच गांव है। वहां पर इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण नवरात्रि के टाइम में ये लोग वहां बैठक, कुछ यात्रा टाइप की करते हैं, बैठक जो झाड़ फूक वगैरह करवाते हैं, इस टाइप के गए हुए थे। हालांकि इनका ये कहना है कि इनके शरीर में ऐसा कुछ था नहीं कि माताजी टाइप का, ऐसा कुछ नहीं था, खाली ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने के कारण ये लोग वहाँ गए थे। किसी ने बताया होगा तो वहाँ गए थे। तो उस दौरान चूँकि श्रीवच गांव में इनके पिताजी भी रहते हैं, इनकी माँ जूना सोमवारिया उज्जैन में रहती है और वहाँ पर इनके जो पिताजी के परिवार वाले वो भी उसी गांव में रहते हैं। तो जैसे ही ये लोग वहाँ जाते हैं 29/9/2025 को वहाँ गए थे सप्तमी के दिन, और उसी दिन एक वहाँ पे जो महिला है, एक जो ये काम करती है, जो बैठक का काम करती है, यात्रा का काम करती है, उसका भी लड़का और उसके परिवार वाले कुछ लोग थे और इसके भी परिवार रिलेटिव कुछ लोग थे, वहाँ इसको लेके गए हैं। और इनका ये भी कहना है कि वहाँ जाते से महिला के मतलब वो आई और मेरे से बोलने लगी थी तुम्हारे शरीर में चुड़ैल है,
तो इनके फरियादिया द्वारा बोला गया है कि मेरे शरीर में कुछ भी नहीं है, मैं अच्छी हूँ। फिर भी इनकी माँ को बाहर कर दिया जाता है और उसके घर के अंदर इनके साथ में काफ़ी क्रूरता होती है, काफ़ी मारपीट हुई और उसके बाद में इसको पकड़ के और जलाया जाता है। दोनों हाथों की हथेलियों में काफ़ी जलने की चोटें हैं उसको, और सिर के कपाल में भी सिक्का गर्म करके चिपकाया गया है, ऐसा इनका कहना है, जिसके कारण चोट है। तो प्रथम दृष्टया हमने संज्ञान में लिया और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया इस प्रकरण को, और उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि तत्काल FIR करके और टीमें रवाना करके आरोपियों को राउंड अप किया जाए। मैडम, ये पूरी अंधविश्वास की कहानी में कितने आरोपी शामिल है और क्या और भी अन्य लोग उनसे प्रताड़ित हुए ऐसे कुछ? उसमें अभी तक तो 8 लोगों का जो पीड़िता ने नाम लिखाया है, उनका अभी हमने नामजद FIR की है, और अगर विवेचना के दौरान इसमें और भी कोई आरोपी बढ़ने की संभावना होगी तो बिल्कुल हम बढ़ाएंगे उसमें, और भी गांव में जाके हम लोग तस्दीक करेंगे। विवेचना के दौरान और भी अगर आरोपी उसमें शामिल होंगे तो उनके भी नाम बढ़ाए जाएंगे। और